हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कॉन्टिन्यूशन सीरीज है एक्चुअली ये। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2 में हमने बैलेंसिंग स्टार्ट कर दी थी। इस बैलेंसिंग के अंदर हमने आधा पार्ट अपना कवर कर लिया था, तो ये बैलेंसिंग का ही पार्ट था आपका। यहाँ पे हमारा ओके। सो हमने अपनी बैलेंसिंग कवर कर ली थी अपनी। ओके, यहाँ देखते हैं हमने अपनी बैलेंसिंग की पार्ट 1 कवर कर लिया था। ये जिसमें बेसिकली रिकैप कराया था आपको पिछली वीडियो को और एक क्वेश्चन कराया था, समझाया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो अभी हमारे बाकी क्वेश्चन पूछे थे हम उसको कवर करते हैं। हम एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन कर रहे थे। पार्ट 1 पिछली वीडियो में हो चुका है, जरूर देखिएगा उसे, क्योंकि आपको एक बेस पर चला कि आखिर में क्या करना है। चलिए अब बी पार्ट देखते हैं। अगेन वही मेथड शुरू करिए। एक साइड लिखिए एलिमेंट, दूसरी साइड रिएक्टेंट में कितना है, तीसरी साइड प्रोडक्ट कितना है। ओके, एंड अब आप मैं कहूंगी वीडियो को पॉज करके आप खुद से करिए और इसके बाद अपना सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो मैं अपना शुरू करती हूँ। एन ही है मेरे पास एलिमेंट, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर। ओके, रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन, सॉरी एन ए मतलब सोडियम। सोडियम क्या आपका एक ही है, वन। ऑक्सीजन देखो एक और चार, एक और चार कितने हो गए, पांच। हाइड्रोजन एक और दो, कितने हो गए, तीन। और सल्फर एक है और यहाँ पे भी एक। प्रोडक्ट साइड देखिए, नाइट्रोजन दो और कहीं नहीं, मतलब यहाँ पे दो। सल्फर एक, यहाँ पे सल्फर एक। ऑक्सीजन चार और एक यहाँ है पांच, मतलब ऑक्सीजन आपका बैलेंस है। और फिर हमारा कहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो। ओके, एक्सेप्ट ऑक्सीजन सारे आपके अनबैलेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं किसको, जिसमें बहुत ज्यादा आइटम्स है, हम इसको लेते हैं Na2SO4। अब मैं Na2 दे रखा है, सोडियम को बैलेंस कर सकते हैं हम इसके अंदर। देखो मल्टीप्लाई 2 करके, ये देखिए यहाँ कर दूं मैं, 2Na हो गया, 2Na। हमारा सोडियम क्या हो गया आपका, बैलेंस्ड हो गया, सोडियम का बैलेंस्ड हो गया। अब इसको बैलेंस करने के चक्कर में आप देखो आपका दो ऑक्सीजन हो गए, तो दो ऑक्सीजन और चार ऑक्सीजन, मतलब ये 6 ऑक्सीजन हो गए। ओके, ज्यादा ध्यान दिया। और दो हाइड्रोजन और हो गए, और यहाँ पे दो 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 चार हाइड्रोजन हो गए, तब तीन यहाँ पे चार हाइड्रोजन हो गए। तो अब आपको ऐसे बैलेंस करना है। तब हम क्या करेंगे, हमारे दो है हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन, हमें कितने करने, चार करने, तो मैं यहाँ पे टू ऐड कर देती हूँ। अगर टू लगा लूंगी तो टू टू जा फोर, चार हाइड्रोजन हो गए प्रोडक्ट साइड में, है ना। तो ये हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आते हैं हम ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन देखिए आपका बैलेंस हो चुका होगा, चार और ये दो आपका ऑक्सीजन छह। तो आपका ऐसे ही होता है, आपका क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं ये। अब सबसे आपको पहला स्टेप यही करना है, सारे एलिमेंट्स को एक साइड लिखना है, जैसे मैंने लिखा है रिएक्टेंट साइड, फिर प्रोडक्ट साइड। सबसे इजी तरीका जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, वो वाला आपको ग्रुप उठाना है, आपको कंपाउंड उठाना है और वहीं से आपको बैलेंस करना शुरू कर देना है। देखिए एक दो करते तीन से अपने आप बैलेंस हो गए ना, हमें उसमें छेड़ना पड़ा नहीं छेड़ना पड़ा। तो टेंशन नहीं लेना आपको कि अरे ये रह जाएगा वो रह जाएगा। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे उठाते रहेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ओके, चलिए अब सी पार्ट लेते हैं हम। NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3 gives you AgCl plus NaNO3। लेट मी सी, यही है AgCl plus NaNO3, यस। चलिए शुरू करते हैं। लेट मी चेंज द कलर। ओके, अब चलिए दोबारा से आप लीजिए अपना, आप वीडियो पॉज करिए और आप अपना नोटबुक में सॉल्व करना स्टार्ट करिए, उसके बाद में वीडियो देखिए। NaCl सोडियम एक है, यहाँ पर भी क्या है, सोडियम आपका एक है। तो पहला सॉरी नाम लिख लो Na, यहाँ पे Cl, Ag, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड एक है, Cl भी आपका एक है, Ag भी आपका एक है, नाइट्रोजन भी आपका एक है। देखो Na अलग है और N मतलब नाइट्रोजन, Na मतलब सोडियम, ऑक्सीजन आपका तीन। प्रोडक्ट साइड Na कितना है, एक। देखो Cl कितना है, एक। Ag अगेन वन, नाइट्रोजन अगेन वन और ऑक्सीजन थ्री। तो
तो ये तो ऑलरेडी क्या है आपका, ये बैलेंस्ड है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। देखिए इसका नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही सेम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम। NaC लास्ट क्वेश्चन है, BaCl2 plus H2SO4 gives you BaCl2 plus H2SO4 gives you BaSO4 plus HCl, BaSO4 plus HCl। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड देखो, मैं यहाँ पे RPE लिखा, आपको पूरा पूरा लिखना है। ओके, एलिमेंट्स क्या है हमारे, Ba है यानी बेरियम, Cl क्लोरीन, H मीन्स हाइड्रोजन, S मीन्स सल्फर, O मीन्स ऑक्सीजन। बेरियम एक ही है, Cl 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4। प्रोडक्ट साइड में बेरियम 1 है, Cl 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, सल्फर भी 1 है और ऑक्सीजन आपका 4 है। और जब अनबैलेंस आपका कौन सा, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो पहले कहाँ से शुरू करेंगे, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आइटम्स है आपके, वहां से शुरू करते हैं। आप देखो 2 3 4, इधर से 4 5, यहाँ पे 7 हो गए। हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हाइड्रोजन देखिए H2, हाइड्रोजन H2, यहाँ पे भी 2। ओके, हाँ मतलब हमें प्रोडक्ट साइड 2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कर दें, हमारा हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन जैसे बैलेंस हुआ, अब आप ध्यान से देखो 2Cl भी तो हो गया, ये 2Cl, तो ये Cl2 था, अब क्लोरीन में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ओके, अब आपका क्या बचा, अब आपका बेरियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर भी हो गया, ऑक्सीजन। लो आपका बैलेंस इक्वेशन तैयार है। आपकी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, BaCl2, यहाँ लिखो BaCl2 plus H2SO4 gives you BaSO4 plus 2HCl। ये आपकी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। अंडरस्टूड। तो वी आर डन विद ऑल द केमिकल इक्वेशंस जो आपको दे रखी थी इसके अंदर। ये चारों आपके एनसीईआरटी की थी, बहुत इजी है। एक बार दोबारा से जब हम इस वीडियो को बंद करने के बाद खुद से ट्राई कीजिएगा सारे क्वेश्चन और फिर आके आंसर चेक कीजिएगा, ठीक है। अब हम करते थोड़ा से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। देखो आपको मैंने बताया था ना कि आपके 3 टाइप्स में एक स्टेटमेंट लिखा होता है, फिर वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। तो अब तुमने केमिकल इक्वेशन देख ली जो कि सिंबल से बनी, ठीक है। अब हम जा रहे हैं कि आपको यहाँ पे दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, आपको स्टेट्समेंट दे रखी होगी, आपको उससे खुद से केमिकल इक्वेशन बनानी है और फिर आपको उसे क्या करना है, बैलेंस करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट। चलिए करते हैं। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन। हाइड्रोजन गैस किस साथ कंबाइन हुआ, आपकी नाइट्रोजन साथ कंबाइन हुआ टू फॉर्म अमोनिया। तो हाउ विल यू राइट इट, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन मैंने आपको बताया था, आप H लिखोगे इसे, प्लस नाइट्रोजन कंपाउंड हुआ N लिखोगे, आपको अमोनिया दिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। बी कंफ्यूज, ज्यादा डरना मत कि अगर कोई और आ गया तो हम क्या करेंगे। जितने भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, सभी कंपाउंड के सबके नाम आप याद कर लो, जितने आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा। इसके बाद जितना भी 1-2 चीजें एक्स्ट्रा होती है वो आप यहाँ से वहां से टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप वो सारे सॉल्व जाएंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेनी है, ओ शिट ये एकदम आ गई तो मुझे पता ही नहीं इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला था, कुछ भी टेंशन मत लो। जितना एनसीईआरटी करते जाओगे सबके फॉर्मूले बस याद। अब मुझे आपको नहीं पता था, यहाँ पे आपको याद रहे कि हाँ अमोनिया का NH3 होता है, अब आपको दिमाग में रहेगा। आपको यहाँ पर अमोनिया आएगा वहां पे कर लेंगे इसे, ठीक है। तो जो आपको दे रखे हैं आप करते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते जाओ, जो नए नए आ रहे हो उन्हें देख लो उनका क्या है और याद करते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन तो H लिखेंगे। अब आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि जो H है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 फॉर्म में। तो कभी H नहीं लिखोगे हाइड्रोजन गैस मतलब H नहीं, और नाइट्रोजन N नहीं लिखते, उसको हम क्या लिखते हैं, N2 लिखते हैं। तो H2 plus N2 gives you NH3। तो इसको बैलेंस करने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ क्या लिखेंगे, पहले एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड देन प्रोडक्ट।
एलिमेंट क्या है आपका? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बस दो ही है आपके, राइट। तो हाइड्रोजन के लिए रिएक्टेंट साइड में दो, और प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन दो। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है 3 और रिएक्टेंट साइड में 8। तो अब ऐसे कैसे बैलेंस करोगे? हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, NH3। वेरी इजी। आपको 2 नाइट्रोजन करने, सबसे हैवी एलिमेंट यही है, देखो 2 नाइट्रोजन हो गए। जैसे 2 अपने आप उठ गया, 2 नाइट्रोजन आपके हो जाए, आपके ऑक्सीजन का अगर 2 3 6 हो गया, सॉरी हाइड्रोजन आपका 6 हो गया। तो इसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे 3 कर दो, 3H2, 3 2 जा 3 2 जा 6, ये भी 6 हो गया। तो आपकी बैलेंस इक्वेशन रेडी। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी बैलेंस इक्वेशन। Now let's begin our next question. Hydrogen sulfide gas combines burns in air to give water and sulfur dioxide. So hydrogen sulfide gas, अब अगेन आ गया कि मुझे तो पता ही नहीं कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होता है, इसके हम कैसे केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे, है ना। तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। चलिए हम इसकी अब दोबारा से याद कर, जो भी नया आएगा उसको याद कर लेंगे, टेंशन किस बात की। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का आपका H2S होता है। चलो आपको मैंने बता दिया H2S होता है। अब इसको लेकर फटाफट से जरा सॉल्व करना आप स्टार्ट करेंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S कंबाइन मतलब होता है, आपको क्या करेंगे इसके अंदर प्लस करेंगे H2S के साथ कंबाइन हुआ है आपका, सॉरी बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखो बर्न्स इन एयर। अब देखो एयर के अंदर बर्न हुआ है, तो ये आपका अगर आपको याद हो हमने वो किया था मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली एक्टिविटी, जो एकदम फर्स्ट एक्टिविटी, तो वो बर्न्स इन एयर, एयर में बर्न होता है। जब एयर में बर्न होता है तो साथ रिएक्ट किया था आपको मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ। तो जहां जहाँ पे आपका दे रखा होगा बर्न्स इन एयर, आपको बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन डालना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ओ लिखूंगी मैं? नहीं, आप यहाँ पे O2 लिखोगे, क्योंकि O2 क्या है आपका? ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। O2 गिव्स यू क्या देता है आपको? वाटर, वाटर फॉर्म सबको पता है H2O, वेरी इजी। एंड देन सल्फर डाइऑक्साइड, अगेन वेरी इजी, सबको पता है SO2। नाउ वी विल बैलेंस इट। चलो शुरू कर दो। यहाँ देखो एलिमेंट, पॉज द वीडियो एंड डू इट बाय योरसेल्फ। एलिमेंट हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? 2 रिएक्टेंट, सल्फर है 1 और ऑक्सीजन है 2। 2 आपका ये 2 1 3 ऑक्सीजन और सल्फर क्या है? 1। सब बैलेंस है एक्सेप्ट ऑक्सीजन। चलो उसको बैलेंस करते हैं पहले। यहाँ पे 2 है। अब देखो ऑड नंबर तो हो सकता है, 2 से 3 करने के लिए आप क्या +1 तो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 3 तो ऐसा हो ही जाएगा। तो आपको कुछ क्या होगा, आपके और सारे एलिमेंट भी डिसबैलेंस होके अनबैलेंस होके बैलेंस होंगे। जैसे चलिए देखें, 2 से 3 आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, और ये सबके 3 एटम्स ही है यहाँ, ठीक है। तो आप कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आपको ऑक्सीजन 2 से 3 चाहिए, तो ये रहा, ठीक। मैं यहाँ पे 3 कर दूं, 3O2, मतलब मेरा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा। वो कैसे 6 करूंगी मैं? मैं कर देती हूँ 6, इसको 3 रखकर, अगर 3 होगा तो ये 5 हो जाएगा। इज नॉट पॉसिबल, तो वी कैन ट्राई विद, अच्छा मैं यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 4 करती हूँ। ये देखो 3 नहीं, यहाँ पे आप करिए 4। ये था आपका O2, ठीक है। देखो क्यों कह रही हूँ मैं, अगर आप पहले 2 किया, देखो आपका 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 ऑलरेडी है, तो आपका 4 हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में 4, और यहाँ पे आपका क्या हो गया? 2। तो 2 2 जा 4, बैलेंस हो गया आपका। इसको बैलेंस करने के लिए हमारा देखो 2 2 जा 4 हो गया हाइड्रोजन आपका। तो हाइड्रोजन आपको प्रोडक्ट साइड क्या हो गया? 4 हो गया। तो रिएक्टेंट साइड हमें क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। मैं यहाँ कर देती हूँ 2, 2 2 जा 4, बैलेंस हो गया। अब देखो 2 सल्फर हो गए, और यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? आपके 2 सल्फर करने पड़ेगा। ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो ऑक्सीजन कट जाएगा आपका। तो तो एक काम करो, आपको
यहाँ पे मत करो बैलेंस से, वेट अ मिनट, मैं तो दोबारा एक बार क्लीन करती हूँ आपके लिए और सॉल्व करती हूँ। देखो ऐसे हिट एंड ट्रायल से ही आपको आएगा, और बीच बीच में आपको पता चलेगा कि हाँ हम कैसे कर सकते थे। ये देखो O2 गिव्स यू, क्या था आपका, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखो जो मैंने यहाँ किया था मुझे यहाँ करने की जरूरत ही नहीं थी, मेरे को सिंपली यहाँ करना चाहिए था। अब देखो यहाँ जब मैं कर दूंगी तो 2 2 4 ऑक्सीजन क्या हो गए आपके, 4 हो गए, प्रोडक्ट साइड में मतलब 5 है, बिल्कुल सॉरी। देखो 2 2 4 और ये 5, राइट। और यहाँ पे जब मैं 2 कर दूंगी 2 2 4 5 6 हो जाएंगे, यहाँ 3 कर देती हूँ मैं, ऑक्सीजन में 6 हो गए, ठीक है। तो ऑक्सीजन में 6 और ये भी क्या हो गया आपके 6 हो गए, बैलेंस हो गए दोनों। इसको बैलेंस करने के लिए देखो हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे 4 है, मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 4 और यहाँ पर भी क्या हो गया आपका 4 हो गया, राइट। देखो यहाँ 4 और ये रहा 4, और 2 सल्फर और यहाँ पर भी 2 सल्फर, सल्फर भी आपका बैलेंस, ठीक है। तो ऐसे आपको हिट एंड ट्रायल से आता है ये, तो बिल्कुल घबराने देंगे, मैं बीच में बिगड़ गया। जस्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड। देखिए बेरियम क्लोराइड क्या होता है आपका, BaCl2 होता है आपका बेरियम क्लोराइड। तो लेट मी ऐड अ पेज, BaCl2 इज अ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड ने रिएक्ट किया किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो याद कर लो आप यहाँ पे, जो आपका सल्फेट होता है वो आपका SO4 होता है। क्या होता है सल्फेट, SO4। हम SO4 को सल्फेट कहते हैं। तो एल्यूमिनियम सल्फेट है आपका, तो ये हो जाएगा आपका Al2SO4 क्यों, आपको याद होगा हमने ये अपनी 9th क्लास में कर रखा है कि सल्फेट का, एल्यूमिनियम का क्या होता है, यहाँ पे 3 होती है वैलेंसी, सल्फेट की 2, फिर हम ऐसे करते हैं, याद है आपको, 9th क्लास में आपने किया था। तो वहीं से आया फॉर्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट का, Al2SO4 ये आपको क्या देता है, मैं इसे इरेज कर दू चुका हूँ। ये ओके, एंड it gives me aluminium chloride which is AlCl3 again। क्लोरीन देखो कैसा है, एल्यूमिनियम, उसका एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो Al यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है अभी 3 होती है, जैसे इसमें बताई थी, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, AlCl3 होता है, ठीक है। और आपको साथ में एक प्रेसिपिटेट देता है जिसका बेरियम सल्फेट। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास आएगा, वहां आपको हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, BaSO4, ठीक है। BaSO4 आपका क्या है यहाँ पे, हाँ क्या प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अभी BaSO4 कैसा है देखो, यहाँ पे जो आपने किया था AlSO4, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की 3 थी, सल्फेट की 2 थी, इसलिए Al2SO4 आया था, राइट। यहाँ पे क्या होता है बेरियम, और यहाँ पे सल्फेट, बेरियम की भी 3 है, सल्फेट सॉरी बेरियम की भी 2 है, सल्फेट की भी 2 है। जब ये आपस में मिलते हैं ना तो ये Ba2SO4 नहीं बनाते, ये कट जाता है तो BaSO4 बनता है, ठीक है। तो लीव इट, अब आपका होगा वो क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टार्ट बैलेंसिंग दिस इक्वेशंस। Ba elements, reactant, product. I am changing the color. Barium, chlorine, aluminium, sulfur और ऑक्सीजन, दैट्स इट, यही है, यस यही है। वेट अ मिनट, ये आपका एलिमेंट है, ये पेन भी ना बहुत हिलते हैं। ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, वो देखो A2SO4 का होल 3 है, मतलब Sb3 और O तो देखो अंदर 4 है फिर 3, ऐसे गया है ना, मल्टीप्लाई करो 4 3 12, तो ऑक्सीजन कितने आपके 12 है, और ये प्रोडक्ट साइड में 4 है बस,
बेरियम 1, यहाँ पे बेरियम 1, क्लोरीन 2 और वहां पे क्लोरीन 3, एल्यूमिनियम 2, प्रोडक्ट साइड 1, सल्फर देखो S3 था तो यहाँ पे 3 और वहां पे 1। मैं पेज क्लियर कर दूं, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर पेन। ये था आपका Al2SO4 ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा इसके अंदर है ना, सबसे ज्यादा इसके अंदर एलिमेंट्स है आपके, ज्यादा इसके अंदर एलिमेंट्स है आपके, तो आप इसे कैसे करेंगे। सल्फर आपका एस, कौन कौन सा अनबैलेंस, बेरियम के सभी अनबैलेंस्ड है, राइट। तो चलिए देखो, Al2 था, एल्यूमिनियम 2 थे, यहाँ पे 2 लगा देती तो एल्यूमिनियम 2 हो जाएंगे, एल्यूमिनियम 2 हो गए, एल्यूमिनियम मेरा बैलेंस्ड हो गया। लेकिन क्लोरीन तो अनबैलेंस्ड हो गया, 2 3 जा 6। तो अब मैं इसे यहाँ पे क्या करती हूँ, मैंने ये हो गया 6, मैं वहां क्लोरीन बैलेंस करना 3 लगा देती हूँ, तब 3 2 जा 6, ये भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। फिर बेरियम देखो 3 हो गया, अब यहाँ पे बेरियम 3 करना पड़ेगा ना, 3 बेरियम, ये भी 3 और ये भी 3 हो गया। अब ध्यान से देखो, सल्फर क्या हो गया, 3 हो गए। अब सल्फर आया हमारा, ये देखो सल्फर ऑलरेडी क्या हो गया, इसके बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन देखो 4 3 जा 12, ऑक्सीजन में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऐसे आप करते रहेंगे तो बाकी बचे एलिमेंट्स ही अपने आप क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो मेरा बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 whole 3 gives me 2AlCl3 plus 3BaSO4, oh I'm sorry, SO4, ओके। तो ये आपका सारे क्वेश्चंस जो थे 6 और 7 था, आई थिंक 6 और 7 थे, 5 और 6 था, समथिंग लाइक दैट, लेट मी सी। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नाउ अब आपको केमिकल इक्वेशन दी गई है और इनको बैलेंस करना है, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स बिगिन, लेट मी सी द टाइमिंग, ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है बट वी विल कंप्लीट इट। चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH होता है, ओके। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, CHOH2, कि कैल्शियम का क्या होता है आपका 2 होता है और हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, तो क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा, वो आपको कैल्शियम कार्बोनेट देगा विच इज CaCO3, अगेन वाई, क्योंकि यार कैल्शियम का 2 होता है, कार्बोनेट का भी 2 होता है, याद कीजिएगा वैलेंसी कार्बोनेट की भी क्या होती है, 2 होती है, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। प्लस वाटर H2O, ना बैलेंस इट। चलिए आपको दिखाती हूँ करके, कैल्शियम, चलो अब बिना टेबल बनाए कोशिश करते हैं। देखो कैल्शियम आप यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2, ओके। ऑक्सीजन 1 और नहीं 2, ये बाहर की तरफ है, 2 और 2 4, यहाँ पे 3 4, और हाइड्रोजन 2 था आपका, मतलब सभी क्या है यहाँ पे बैलेंस है, तो ये क्वेश्चन तो बैलेंस्ड हो। बी पार्ट, बी पार्ट क्या है आपका, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जिंक का सिंबल क्या होता है आपका Z है, सिल्वर नाइट्रेट आपका AgNO3 होता है, नाइट्रेट NO3 होता है, ठीक है। जिंक नाइट्रेट है ZnNO3 प्लस सिल्वर क्या होता है आपका AgO, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, शुरू करते हैं। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट था ना वही, हाँ। ये क्या आपका जिंक का आपका 2 होता है, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। Ag और NO3 दोनों को तो 1 1 होती है, इससे आपका ऐसा आ गया। जिंक की आपकी क्या होती है, 2 होती है और NO3 की 1 होती है, तो ये आपका क्रॉस होकर यहाँ पे क्या आएगा, NO3 4 2 नाउ लेट्स सॉल्व इट। जिंक 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, नो इशू। Ag 1 है, यहाँ पे भी Ag 1 है, ओके। देखो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन सॉरी 1 है, यहाँ पे 2 है,
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 हो गया, और ये देखो 2 3 जा 6 हो गया, आपका बैलेंस इक्वेशन रेडी होगी, कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ी। तो ट्राई टू नाउ आपको क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करना चाहिए आपको। एजी आपको यहाँ पे 2 हो चुका है, यहाँ पे आप 2 लगा लीजिएगा, आपको बिना टेबल बनाए करने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी शुड हैव अ पेज, चलिए मैंने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन था आपका सी पार्ट विच इज योर एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का फॉर्म हमें पता है क्या होता है, Al होता है, कॉपर क्लोराइड का CuCl4 ट्वाइस, ठीक है। CuCl2 की वैल्यू है यहाँ पे, कॉपर की आपकी 2 होती है और क्लोरीन की आपकी 1 होती है, तो ऐसे कॉपर और क्लोरीन, कॉपर की 2 क्लोरीन की 1, दैट्स वाई CuCl2। आपको क्या देता है, आपको AlCl3, एल्यूमिनियम की 0 की बताया था ना आपको, क्लोरीन की 1, तो क्रॉस होकर देखिए, और प्लस आपको क्या मिला, कॉपर विच इज सी। नाउ आप ऐसे याद कर दे, कॉपर की 2 होती है, आगे काम आएगा आपको, ठीक है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, नो इशू। कॉपर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, नो इशू। देखो क्लोरीन 3 है, अब 2 से 3 के प्लस Cl तो कर नहीं सकती मैं, तो मैं वो कुछ मल्टीप्लाई करके 2 के टेबल में जाएगा ये, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2 कर देती हूँ। अब मैं क्या 2 3 6 हो गया, मैं यहाँ पे 3 कर दूं, यहाँ 2 कर दूं, और यहाँ 3 कर दूं, ठीक है। तो देखिए 3 कॉपर 3 2 जा 6 क्लोरीन, और ये आपका 3 क्लोरीन, वेट अ मिनट, यहाँ पे 3, हाँ तो भाई हाँ इसका भी 3 2 जा 6 क्लोरीन और 2 एल्यूमिनियम, वी आर डन। द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, B part. It says barium chloride, which is BaCl2. बेरियम का 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, दैट्स वाई Ba से वैलेंस से आपकी, प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम आप कैसे देखते हो, K होता है, और सल्फेट का मैंने आपको बताया था SO4 होता है। अब देखो इसका क्या होगा, K2SO4, क्योंकि सल्फेट की क्या होती है आपकी, सल्फेट की 2 होती है और पोटेशियम की 1 होती है, दैट्स वाई ये आपको क्या देगा, barium sulfate which is BaSO4, like BaSO4, देखो बताया था मैंने आपको पिछली स्लाइड में, बेरियम की 2 थी, सल्फेट की यहाँ पर 2 बताई थी मैंने आपको, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो BaSO4 आ गया आपका, प्लस पोटेशियम क्लोराइड विच इज KCl। नाउ वी विल बैलेंस इट बिना टेबल बनाए। बेरियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, नो इशू। क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन चाहिए, वहां 2 लगा दो, लगा देंगे 2। अब इसको लगाया तो देखो आपको पोटेशियम 2 हो गया, ऑलरेडी 2 दे रखा है, सल्फेट SO4 थी तो ठीक है, ये भी ठीक है, तो आपकी क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन रेडी हो गई। BaCl2 plus K2SO4 gives you BaSO4 plus 2KCl, and this is your balanced equation. Okay, सो आई होप आपको बैलेंसिंग अच्छी से आ गई होगी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सके प्रीवियस के क्वेश्चन है उनसे आप प्रैक्टिस करिए, और इसका ये चैप्टर बहुत ईजी, बहुत छोटा है, ज़्यादा टाइम भी लगना चैप्टर नहीं है, मैक्स टू मैक्स 2 days और 3 days का चैप्टर है, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस चैप्टर, सबकी वैलेंसीज और जिसमें जो भी आया आपके NO3 बेरियम, और मैंने आपको सबकी बैलेंस भी सिखा दी है कि वैलेंसी क्या है, कब आपको 2 लिखना है, कब 3 लिखना है। बस उनको याद करिए, एक्स्ट्रा लोड मत लीजिए कि और आगे तो क्या करेंगे। जैसे जैसे आप टेस्ट देते रहोगे, मैं आपको टुवर्ड्स द बाय द एंड ऑफ दिसंबर में टेस्ट भी लेकर आऊंगी, जो जो इंपॉर्टेंट आते हैं, जल्दी पूछे जाते हैं, वो सारे होंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेंगे आप। बस आप इतना करते रहिए अच्छे से, और बार बार करते रहिए, और सिर्फ हिंदी याद कर लीजिए अच्छे से। एक पेपर में तो कहूंगी साइड में लिख लीजिएगा, उतना आपके लिए बेस्ट होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, और ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको मैं देने जा रही हूँ। एक आपको ये लिखना है, ये बहुत सिंपल सा है। मीथेन क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। मीथेन का CH4, ओके, CH4 को मीथेन कहते हैं। बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये आपको होमवर्क में करना है। ये 3 मैंने आपको दिए हैं स्टेटमेंट वाले, वो आपको करने हैं। ये आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, सारे आपको होमवर्क में करके रखने हैं, और आपको अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके आंसर्स मिल जाएंगे। सो डोंट वरी, और इन सबको प्रैक्टिस बस इतना इनफ है। ऐसे हम नेक्स्ट चैप्टर पर चल जाए, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, बता देते हैं आपको। एक छोटा टॉपिक है हमारा कि हम और कैसे केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं,
जैसे मान लो हम वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टीम फॉर्म में कि लिक्विड फॉर्म में, वो हम अगली लेक्चर में देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बस ये वाला पार्ट हम कल की वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।